नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। रायबरेली में 20 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के लिए लगा है बड़ा झटका। जी हां, और वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब समाजवादी पार्टी को छोड़ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे। जी हां, यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर निकली भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर सियासी गणित फिट करने के लिए एक बड़ा फैसला कर सकती है। इसके लिए लगातार ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि आज है 16 तारीख और कल 17 तारीख को मनोज पांडे शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। जिस तरीके से रायबरेली की सीट को लेकर पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को जो है वो रायबरेली से उतारा है, पर इसी बीच कांग्रेस की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को रायबरेली से ये बड़ा झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे कल यानी कि 17 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और यहीं पर सियासी गलियारों से अब ये भी खबर आ रही है कि कल जो समय पर रायबरेली के समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पांडे जो समय पर करेंगे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। जी हां, अब लगातार सियासी लड़ाई जो है वो खड़ी हो चुकी है रायबरेली में, क्योंकि एक तरफ अमेठी को छोड़ रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े उम्मीदवार प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें इस बार जीत दिलाने के लिए जमीन यानी कि जमीनी तौर पर उतर आए हैं अमित शाह, और वो लगातार रायबरेली की जनता के बीच भी जा रहे हैं। और इसी बीच ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं यानी कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, वो भी कुछ ही घंटों के बाद यानी कि कल। देखिए, बुधवार को मनोज पांडे जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल पर जो है जब मीडिया ने, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर फैल चुकी है और पिछले ही दिनों जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे से पूछा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जिस पर मनोज पांडे ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जल्द ही वह आपके सामने स्थितियां जो हैं वो साफ हो जाएंगी। देखिए, सीधा सीधा राम मंदिर को लेकर जो है वो मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और अपने ही पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने बिना नाम लिए ही ये बात कह दी कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा ही था कि किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना मुंह फेर लिया था, जिसकी वजह से कई बड़े नेता अगर पार्टियों का दामन छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उनका सीधा सीधा हमला जो है वो राम मंदिर को लेकर ही अपनी पार्टी पर होता है। और कहा भी जा रहा है कि किस तरीके से राम मंदिर को लेकर राजनीति जो है वो की गई। इसी के साथ देखिए, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर स्थित दौलतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मनोज पांडे जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, पिछले दिनों भी ये खबर लगातार चर्चे में रही थी कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो अपने काम खत्म यानी कि अपनी रैली और जनसभा करने के बाद मनोज पांडे के घर पहुंचे थे। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रविवार को अपनी रायबरेली में रैली के बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के आवास पर गए थे और वहां उन्होंने मनोज पांडे के घर पर चाय भी पी और उनसे कई घंटों तक मुलाकात भी की, बात भी की। और इसके साथ भाजपा ने रायबरेली प्रत्याशी दिनेश प्रताप यानी कि प्रत्याशी जो है दिनेश प्रताप, वो भी इस समय पर पांडे के घर पर नजर आए थे अमित शाह के साथ। और फरवरी में राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले पांडे के आवास पर अमित शाह की यात्रा से ही लगातार ये खबरें तेज हो गई थी कि जल्द ही
जो है वो दिनेश पांडे साथ थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन भी कर चुके हैं पांडे। जी हां, पांडे ने अपने आवास पर शाह के आगमन का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे थे, जिस पर उन्होंने लिखा था कि भारत के प्रसिद्ध गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के लिए उनके घर आना जो है वो काफी बढ़िया है, यानी कि वो काफी ज्यादा उन्हें देखकर अभिभूत हुए। और जिसके ऐतिहासिक फैसले और वर्ष सुनिश्चित किया गया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक समान है और भारत एक बंधन में बंधा हुआ है। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किए गए कामों की भी काफी ज्यादा प्रशंसा भी कई मौकों पर जो है वो करते नजर आए हैं मनोज पांडे। और आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रायबरेली से, यानी कि जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं, और 2019 में भी दिनेश प्रताप को ही मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। और उस समय पर दिनेश प्रताप जो है वो सोनिया गांधी के मुकाबले में खड़े थे और अब वो मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी का। और इसीलिए दिनेश प्रताप को जिताने की इस बार जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह ने अपने कंधों पर उठा ली है। दिनेश प्रताप ने भी उस समय पर मनोज पांडे से मिलकर एक पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रेरित होकर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सम्मानित विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक तरफ मनोज पांडे का भारतीय जनता पार्टी में आना और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि देखिए रायबरेली जो है वो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है। इससे कई साल तक जो है वो सोनिया गांधी और उससे पहले भी गांधी परिवार के ही लोग लड़ते आए हैं। पर इस गांधी परिवार की रायबरेली की सीट पर जो है वो काफी ज्यादा ब्राह्मण वोट है और अगर मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो दिनेश प्रताप की जो है वो राहें मुश्किल नहीं होंगी और एक बड़ा जो वर्ग है यानी कि जो ब्राह्मण समाज है उसकी काफी ज्यादा वोट जो है वो दिनेश प्रताप यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं, जो कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा है और राहुल गांधी के लिए भी बड़ा खतरा है, जो कि हार के डर से रायबरेली से इस बार अमेठी को छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका लग चुका है, जिस तरीके से मनोज पांडे पहले से ही काफी बार प्रशंसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कर चुके हैं, समर्थन का ऐलान पहले ही कर दिया। जिस तरीके की बात जो है वो दिनेश प्रताप के द्वारा कही गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने हमारा समर्थन कर दिया है रायबरेली में, अब वो राहुल गांधी जो अब रायबरेली से ये सोचकर चुनाव लड़ रहे थे कि भैया इस बार तो सेफ सीट है, वायनाड से चुनाव खत्म हुए, वहां से उन्होंने नामांकन किया, पर फिर एक बार साउथ से जो है वो उत्तर की तरफ लौटे, राहुल गांधी के ऊपर क्या भरोसा करेगी रायबरेली की जनता? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ रायबरेली राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट है, पर जिस तरीके से अमेठी की जनता ने भी 2019 में राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया था, जिसके डर से वो फिर एक बार जो है वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर इसी तरीके के हालात रायबरेली में भी रहते हैं तो आखिरकार किस तरीके के नतीजे जो हैं वो रहने वाले हैं। खैर रिजल्ट तो जो 4 जून को आएंगे, पर वोटिंग रायबरेली में आने वाले 20 मई को यानी कि सोमवार को होने वाली है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।